सब मुसलमान और हम सब बहन भाई ये तो देखें कि हम ये तो कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है, लेकिन इस कलाम को हम सुनते क्यों नहीं है। कलाम क्या होता है कि कलाम यानी बात करना, कि हमारे रब ने हमारे साथ इतना हक और सच हमें सुनाया और हमसे बात की। हक और सच के साथ अल्लाह ताला ने हमें अपनी तरफ दावत दी है। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर तुम मुझको याद रखो, मैं तुझे याद रखूँगा। कितना प्यारा वादा है अल्लाह ताला का। और फिर अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान पाक में कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी सुन लो अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून है। कभी हम सब इस कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें, हमारे घरों में सुकून आ जाएगा, हमारे दिलों में सुकून आ जाएगा, हमारे दिमाग में सुकून आ जाएगा। जब तक हम इस कुरान की बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो उस वक़्त तक हम चाहे 100 हीले वसीले कर लेंगे, हमारे घरों में भी सुकून नहीं आएगा, हमारे दिलों में भी सुकून नहीं आएगा, हमारे दिमाग भी सेट नहीं होंगे। आज हर दूसरे बंदे की यही बात है कि हम बहुत टेंशन में हैं, हम बहुत टेंशन में हैं। टेंशन में हम लोग क्यों हैं? क्यों? सीधा रास्ता जो हमने छोड़ दिया है। तो जब हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला से तौफीक मांगेंगे तो हमें ज़रूर तौफीक मिलेगी। हम ज़रूर अपने रब्बुल इज़्ज़त को हम याद रखेंगे, अल्लाह ताला के वादों को याद रखेंगे, तो फिर हमारा रब फरमाता है कि मैं भी तुम्हें याद रखूँगा, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब ये कितनी प्यारी आयत है, ये सूरत बकरा की आयत नंबर है 152। तो 152 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करना, यानी नाशुक्री से मना फरमाया। और फिर फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा रब के। लेकिन हम इन वादों से गाफिल हैं, हमें नहीं पता। आज एक बच्चे से पूछ लें, हर मर्द औरत से पूछ लें, कभी कहीं 100 में से 1 होगा, 2 होंगे जो नेट की दुनिया से बाहर होंगे और इन गंदगियों से वो बचे होंगे, वरना सब लोग नेट की गंदगियों में फंस गए हैं। अपने रब के वादे जो हमें याद ही नहीं है, हमने अपने रब के वादे कभी सुने नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, कभी गौर फिक्र ही नहीं किया, तो हम इन वादों को कैसे पूरा करेंगे? और फिर हमारा रब भी हमारे साथ वो वादे कैसे पूरे करेगा? अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी नाशुक्री ना करना। हम इंसान नाशुक्रे कहाँ पर हो जाते हैं? हम शुक्र अदा नहीं करते, हम अपने आँखों को नहीं देखते, हाथों को नहीं देखते, अपने दिमाग को, अपने दिल को, फिर अपने औलाद को, अपने माँ बाप को। अगर हम दिन रात अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते। तो हम यही तो नाशुक्री करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर ना हम गौर फिक्र करते हैं और ना ही हमारे दिलों से अपने रब का शुक्र अदा होता है और ना ही हम शुक्र अदा करते हैं। तो अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ये उससे अगली आयत है, यानी 153 है ये आयत नंबर सूरत बकरा की। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब हुक्म किस बात का दिया जा रहा है? ऐ ईमान वालों। ईमान वाला कौन होता है? जो कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म मानता है, इस कुरान को पढ़ता है, फिर उसके दिल में सब्र भी आता है, यकीन भी आता है, और फिर वो नमाज भी कायम करता है। जो इन रास्तों पर नहीं चलता वो ये काम नहीं करता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? हमने मदद कैसे मांगनी है? यानी सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। लेकिन ये दोनों काम हम नहीं करते तो हम अल्लाह ताला से मदद भी बहुत कम मांगते हैं। हमने बहुत ग्रोह देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, नाज़ुबिल्लाह नाज़ुबिल्लाह। हम सब क्या करते हैं? गैर अल्लाह के पीछे भागते हैं, गैरों से मदद तलब करते रहते हैं, लेकिन हमें अपने रब से मदद मांगनी चाहिए। ये कुरान पाक में मैं आयत नंबर भी बता रही हूँ, सूरत बकरा है,
ان میں آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارے رب کے کیا وعدے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے کس بات کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور پھر صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگو۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ والصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔